हेलो दोस्तों, आज हम औसत दर पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जब जब कई लड़कियों या लड़कों का औसत भार निकालना हो, जैसे किसी कक्षा में 60 छात्रों का की औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? इस पे आधारित प्रश्न को पहले एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसको लगाएंगे कैसे, हम एक आपको बताएंगे। इसका एक अच्छे तरीके से हम बता देंगे, जैसे कि हम बताएंगे फार्मूला में कैसे इसे लगाया जाता है। किसी कक्षा में 60 छात्रों की औसत भार 55 किलोग्राम, लड़कियां और लड़कों मिलाकर पूरे मिलाकर 60 छात्र है, 55 किलोग्राम औसत भार है। लड़कियों का औसत भार है 55 किलोग्राम, लड़कों का औसत भार है 65 किलोग्राम। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? कभी कभी पूछ लेगा कि कक्षा में कितने लड़के हैं। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे कि माना माना लड़कों का संख्या होगा या माना का संख्या बराबर x। तो लड़कों का अगर मान लिया हमने x, तो लड़कियों का क्या होगा? तो लड़कियों का भी संख्या होगा, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या 60 माइनस x। 60 माइनस एक्स क्यों लिखे? क्योंकि पूरी छात्रों की संख्या है 60 और हमें बताना है लड़कियों की संख्या। तो 60 में से जितना लड़की और उतना घटा देंगे, एक से घटा देंगे, तो आ जाएगा लड़कियों की संख्या। अब क्या करेंगे, इसको लिखने का ढंग पहले देख लीजिए, लिखते कैसे हैं। तो लिखेंगे यहाँ x गुणे x गुणे 65, औसत भार है 65। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे धन। उसके बाद ये क्या है, 60 माइनस एक्स, औसत भार कितना है 50, और पूरी औसत भार कितना है बराबर 60 गुणे 55। इस तरीके से देखिए, सवाल जब समीकरण में बन जाएगा ना, तो लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। समीकरण में बन गया, अब इसे आप करिएगा, या 65 का गुणा x में करिएगा तो क्या हो जाएगा 65x, 65x धन 50, 5 36 3000, मतलब 3000। कैसे 3000 आया? अगर 50 और 60 का आपस में गुणा करना है तो सबसे पहले 2 जीरो अगर लगाए तो दोनों जीरो लिख दीजिए, और उसके बाद 6 5 30, 30 पूरा पूरा लिख दीजिए, हो जाएगा 3000। यानी 50 और 60 का अगर आप गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3000। उसके बाद माइनस 50 में x का गुणा होगा तो हो जाएगा 50x। अब आते हैं इस साइड में, हो गया। अब आएंगे 55 में अगर 60 का गुणा करिएगा तो पहले तो एक जीरो लिख दीजिए, 6 5 30 के जीरो लिख दीजिए, 6 5 30 3 33, 3300 हो गया, 3300 हो गया। ये 60 का 55 में गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3300। अब क्या करिए 75। तो 75 कैसे हम करेंगे? 75 करने के लिए देखिए, ए और ए सजातीय है और ये सजातीय है। सजातीय के पास ले जाएंगे, विजातीय के पास लाएंगे। अब क्या करेंगे, 65x माइनस 50x, इधर इस साइड में आएंगे बराबर 3300 माइनस 3000। 3000 क्यों लिखे? क्योंकि इधर है प्लस में और इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलिए 3300 में से 3000 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 65x 50x में। अब मान के चलिए 65x में से 50x माइनस करेंगे कितना आएगा 15x। 15x बराबर 3300 में से अगर 3000 माइनस करिएगा तो बचेगा कितना 300, तो हो जाएगा 300। अब क्या करिएगा, x बराबर
x बराबर 300 बटे 15। 15 एक कम 15 गुना है 30, आ गया कितना 20। x बराबर 30। अब 20 कैसे आया हम आपको बताते हैं। देखिए 15 गुना 30, 2 बचा, 1 जीरो इधर 60 दिया, हो गया 20। अब लड़कियों की संख्या हो गई की संख्या 20 है, लड़कियों की संख्या हो गई 20। तो लड़कों की अगर संख्या बताना हो तो 60 में से 20 माइनस कर दीजिएगा, हो जाएगा 40, यानी 60 माइनस 20 बराबर 40। 40 क्या है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। एक बार ये हो गया लड़कों की संख्या। अगर इसमें पूछ ले, इसमें पूछा था कि लड़कियों की संख्या याद करो, अगर पूछ ले कि लड़कों की संख्या याद करो, फिर कैसे लगाइएगा, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे पूछ लिया है लड़कियों की संख्या, अब यहीं पे दूसरे सवाल के रूप में एक बार लिख देते हैं लड़कों की संख्या। अगर पूछ ले या तो आप घटा दीजिए तो आ जाएगा, लेकिन सवाले में लिख दिया अगर तो फिर कैसे लगाइएगा, फिर एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की कितनी लड़कों की संख्या है। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे जो लिखे है ना लड़कों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर x। यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे लड़कों की हेलो हेलो हाँ लड़कों की